नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 7। मैं आर के राजपूत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पूर्व के एपिसोड में बहुत सारे मेल और हमको व्हाट्सएप में मैसेज भी आए थे कि जो रत्न ज्योतिष एवं कुंडली विशेषज्ञ मैम आई थी सोनल चिटालिया जी, उनसे जानकारी लेने के लिए कि वो किस प्रकार की कुंडली और रत्न ज्योतिष के बारे में बताते थे, क्योंकि पूर्व में हमने समस्याओं के बारे में बताया था और आज हम हमारे कार्यक्रम में फिर से सोनल चिटालिया जी मौजूद है। स्वागत है खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे उपायों के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उस पर उपायों का भी नियंत्रण किया जाता है। उपाय से हर समस्या का समाधान होता है। तो पहला मैं बात करना चाहूँगा सवाल से, मैम, जो कुंडली दोष होता है, जो हर इंसान की ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग रहता है, कुंडली, जो कुंडली दोष होता है वो क्या होता है? कुंडली में दोष होते हैं, पितृदोष हो गया, मांगलिक दोष हो गया, और जैसे विवाह में देरी होती है। कई कुंडली को देखने से पता चलता है कि उनमें क्या दोष हैं। तो पितृदोष की किसी की कुंडली देख के ही बताया जा सकता है कि उनको क्या दोष है। तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली दिखाइए कि उससे ही पता चलेगा क्या दोष है। फिर अगर जैसे किसी को पता हो, कुंडली कभी दिखाए हो कि उनको पितृदोष है, तो पितृदोष हो तो अमावस के दिन वो पीपल के पेड़ में शाम के समय एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने घर में शाम के समय खीर बना के धूप दिया जाता है और ये करें तो पितृदोष में ये पितृदोष का उपाय है, जिससे उनके पितृदोष का निवारण होगा। मांगलिक होता है, विवाह में हमेशा मांगलिक और अमांगलिक दिखा जाता है। ये मांगलिक दोष क्या होता है, इसका उपाय क्या रहता है, चाहे लड़का रहे चाहे लड़की के लिए? देखिए, कुंडली में अगर आपको पता है कि उनको अगर कोई लड़का है या लड़की है जिसको भी मांगलिक दोष होगा, तो विवाह तो में ऐसे भी देरी होती है, पर मांगलिक दोष के कारण विवाह में देर हो रही हो तो सबसे पहले अगर लड़की है तो वो पीपल से उनका कुंभ लगन किया जाएगा। ये पंडित जी, जो भी पंडित है उनके परिचित, वो समझते हैं कि कुंभ लगन क्या होता है। कुंभ लगन में कन्या का पीपल के पेड़ से विष्णु भगवान की छवि रख के पूरी विधिवत विवाह किया जाता है, जिससे मांगलिक दोष कम हो जाता है। पर उनकी विवाह मांगलिक लड़के की शादी मांगलिक लड़के से ही होगी। हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं, अगर आप इनसे पर्सनली मिलना चाहते हैं अपने कुंडली के बारे में, अपने किसी भी समस्या के बारे में, तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। मैं एक बार आपका नंबर रिपीट कर सकता हूँ, 9425261174। मैं एक बार फिर रिपीट करूँगा, 9425261174। ये हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये चार्जेबल रहेगा और आप मिलने से ये जितने भी समस्या है आप इनको बताकर अपनी समस्याओं से निवारण पा सकते हैं। मैम, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों की नौकरी बहुत जल्दी लग जाती है, रंग रूप में सभी अच्छे तरह से रहते हैं, कद काठी हाइट भी अच्छी रहती है, लेकिन कुछ मामलों में शादी में रुकावट आती ही आती है। इससे घर परिवार को खुद व्यक्ति थोड़ा परेशान रहता है। इसके बारे में कुछ बताइए। देखो, किसी के विवाह में देरी हो रही हो तो वो उसके सबसे पहले क्या करें कि गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें, केसर या चंदन का पीले केसर, चंदन या हल्दी का तिलक करें और गुरुवार का व्रत रखना शुरू करें, क्योंकि गुरु उच्च होगा आपका तो आपका विवाह संभव हो सकता है। गुरु कमज़ोर होने से भी विवाह में देरी होती है। तो सबसे आपको जैसे 2-3 उपाय बता दिए, हल्दी का तिलक करिए या फिर पीले वस्त्र, गुरुवार के ही दिन पीले वस्त्र धारण करना है, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना है और पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे केला हो गया और पीली बेसन के लड्डू, जो भी पीली वस्तु है वो दान करें। तो विवाह में जो अड़चनें आ रही हैं, विघ्न आ रहे हैं, वो दूर होगा। कार्य में रुकावट होते हैं, कई कार्य जो बनते बिगड़ जाते हैं। हाँ, तो देखिए, हाँ, अगर कार्यों में रुकावट हो रही है तो आप सर्वप्रथम सूर्य उदय के 2 घंटे के बाद तक ही ये उपाय करना है। सब नहा धो के सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल में शक्कर मिला के चढ़ाएं, तो आपके कोई भी कार्य में रुकावट आ रही होगी तो वो दूर होगी। और सूर्य जी को जल चढ़ाते समय आपको ओम सूर्याय नमः का 11 बार जप करना है। हिंदू धर्म में पूजा करना बहुत बड़ी बात है कि लोग सभी सुबह उठ के पूजा करें, लेकिन अगर दैनिक दिनचर्या को सुगमता पूर्वक चलाना है कि दिन से शुरुआत पूजा से हो, तो पूजा की पद्धति कैसे होनी चाहिए? लोग पूजा तो करते हैं लेकिन विधि विधान से नहीं। बस आपने सही क्वेश्चन किया। देखिए, पूजा तो सब करते हैं, पर पूजा करने का कोई किसी का टाइम नहीं है। सब क्या सोचते हैं 10 बजे उठे 10 बजे पूजा करें, पर वो नहीं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त का ही पूजा का समय हमारे सब हिंदू समय में लिखा गया है कि धर्म में कि पूजा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में की जाए, पर ब्रह्म मुहूर्त में आप नहीं कर सकते। तो सूर्योदय के 2 घंटे पश्चात तक ही इसको पूजा का मेन समय माना गया। सुबह आप उठे, नहा धो के अपने सबसे पहले सूर्य देव को जल सभी को चढ़ाना चाहिए। इससे आपको सूर्य जैसा तेज मिलता है, आपकी प्रसिद्धि होती है, मान सम्मान सब आपको प्राप्त है।
उसके बाद सूर्य देव को जल चढ़ाने के पास आपके जो भी इष्ट हैं, आपकी कुल देवी हैं, आपके ग्राम देवता है, जो भी है, उनके सामने घर में जो पूजा का मंदिर होता है उसमें एक दिया जलाएं। फिर उसके बाद जो कोई भी, हर इंसान को कम से कम दिन में एक माला अपने इष्ट की तो करना ही चाहिए। 108 बार एक माला करे, भले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः हो गया, कि श्री कृष्ण शरणम मम हो गया, ओम नमः शिवाय, जो भी भक्त, जिस भी भगवान के भक्त हैं वो उनका माला करें। उसके बाद एक आध आरती कर लीजिए। अपने घर के जितने भी बड़े हैं उनका चरण स्पर्श करिए। आज के समय में बच्चे मॉडर्न होते जा रहे हैं, अपने घर के बच्चों किसी का भी चरण स्पर्श नहीं करते, शर्म आती। गुड मॉर्निंग में आ गए हैं सब कोई, इंग्लिश मीडियम में जा जा के कि सब अपनी हिंदू सभ्यता को भूलते जा रहे हैं और वहाँ पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। तो ये जैसे है, फिर शाम को समय तो हर इंसान को पॉसिबल नहीं हो सकता, वर्किंग होते हैं कि वो करे, पर घर में जो लेडीज़ हैं वो शाम के समय भी दिया, घर में तुलसी में दिया जलाए, घर के बाहर एक दिया जलाए, अपने इष्ट के सामने दिया जलाए, आरती करें। और हो सके तो नियमित एक मंदिर जाएं और अपने बच्चों को भी डेली एक मंदिर लेके जाएं, ताकि उनका नियम बने, बच्चों को भी संस्कार आए कि वो मंदिर जाएं। बच्चे आप जो करेंगे वो आपके बच्चे सीखेंगे, देखने से ही बच्चे सीखते हैं। तो उनको भी ये आदत हो जाएगी कि नहीं, हमारे घर के बड़े मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। अगर आप दैनिक दिनचर्या में इस तरह से करते हैं तो आपका आगे फ्यूचर अच्छा होगा और भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दर्शकों से कुछ सवाल ये भी आए थे कि मैम, जैसे कोई भी व्यक्ति कुछ भी रत्न पहन सकता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मुझे जहाँ तक जानकारी है कि रत्न का एक नियम रहता है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, देखिए, रत्न कोई भी कैसा राशि के हिसाब से नहीं पहन सकते हैं। आप अपनी कुंडली दिखाइए, कुंडली के आधार पर ही यह तय किया जाएगा कि आपको क्या रत्न पहनना है। गुरु कमजोर है तो आप पुखराज पहनेंगे, अगर बुध कमजोर है तो आप पन्ना पहनेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे राशि में ये रत्न लिखा है, क्योंकि इंसान का नाम कभी भी कोई भी जो स्वेच्छा से रख दिया जाता है, पर आपकी राशि कुंडली ही आपको तय करेगी कि आपको क्या रत्न पहनना है। तो अगर रत्न पहनने की बात है तो आप पहले अपनी कुंडली का विवरण कराइए, दिखाइए, उसके बाद ही आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आपको कौन सा रत्न कितने कैरेट का किस उंगली में पहनना है। इसका सब विधि विधान के साथ पूजन के बाद ही कोई रत्न को धारण किया जाता है। बहुत सारी अच्छी बातें हैं सोनल चिटालिया जी ने, और ये जानी मानी रत्न जो कुंडली। अगर आप इनसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, अपनी को बताना चाहते हैं, निवारण है, दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके इनसे बात कर सकते हैं। मिलने का टाइमिंग भी आप पता कर सकते हैं, ये चार्जेबल है। और एक बार मैं फिर कह रहा हूँ कि एक बार इनसे आप कुंडली विशेषज्ञ के रूप में मिलें और अपनी कुंडली को जानकारी सही रूप से लें, और जो भी अपनी जीवन में समस्या है या किसी प्रकार से अगर मानसिक रूप से बीमार चल रहे हैं, उनसे मिले तो ये मोटिवेशनल आपको स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगी। आगे खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ भारत 7। क्या धन्यवाद।